हाय गाइस, हीरा और क्यूई की स्टोरी फिर से लेकर आ गई हूँ मैं। माय ब्यूटीफुल मैन मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। हीरा और क्यूई की स्टोरी तो आप लोगों को पता ही होगा, सब लोगों ने ड्रामा सीरीज देखी हुई है। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि हीरा को धीरे धीरे लगने लगेगा कि शायद वो क्यूई के लायक नहीं है, क्योंकि क्यूई तो एक बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है और अपने काफ़ी आगे प्रोजेक्ट्स के लिए काम करेगा। पर हीरा ग्रेजुएशन के बाद फोटोग्राफर का एक असिस्टेंट बनकर ही काम कर रहा है। तो इस मूवी में बेसिकली आप हीरा के कैरेक्टर का डेवलपमेंट देखोगे। पूरी मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ओके, तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हीरा खुद को और क्यूई को लेकर एक बहुत ब्यूटीफुल सा सपना देख रहा था। तभी उसका बॉस यानी कि फेमस फोटोग्राफर नोगुची उसे नींद से जगाता है और उससे कहता है, अब तुम्हें काम में लगना भी है या नहीं? तुम मेरे असिस्टेंट हो, फिर भी हर बार मुझसे लेट पहुंचते हो। हीरा कहता है, पर अभी तो मीटिंग में टाइम है ना। तो नोगुची कहता है, जब मैं उठ जाता हूँ तब से ही काम शुरू हो जाता है, तो अब तुम भी जल्दी से उठ जाओ। हीरा काम में लग जाता है। एक और असिस्टेंट जो हीरा के साथ ही काम कर रहा था, वो हीरा से कहता है कि नोगुची सा कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है ना। हीरा कहता है, मुझे तो आदत है इस तरह किंग के ऑर्डर्स पर काम करने की। तभी नोगुची कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने मुझे किंग बुलाया। हीरा कहता है, पर मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं तो अपने एक फ्रेंड की बात कर रहा था। दरअसल वो मेरा फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड से भी बढ़कर कुछ है। यहाँ वो क्यूई की बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्यूई का भी एक शूटिंग सीन चल रहा था। क्यूई एक एक्ट्रेस एना के साथ काम कर रहा था। शूटिंग खत्म होते ही एना क्यूई से कहती है, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में सुनना चाहूंगी। तुम दोनों कब मिले, तुम दोनों में कैसे प्यार हुआ, मुझे ये सब बताओ। वहीं हीरा भी दूसरे असिस्टेंट को बता रहा था, वो हमारी क्लास का मोस्ट पॉपुलर बॉय था जब हम दोनों मिले थे। क्यूई एना को बताता है, मेरा बॉयफ्रेंड एक होपलेसली लोनली गाय था, मुझे लगता था कि हम दोनों का तो कभी कुछ नहीं हो सकता। एना पूछती है, फिर तुम दोनों रिलेशनशिप में कैसे आए? क्यूई बताता है, क्योंकि एक दिन क्लास में जब कुछ लड़के मुझे टीज कर रहे थे, उसने उस लड़कों पर हमला किया। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो लड़का मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। ये सीन हमने सीजन 1 में देखा है। क्यूई कहता है, शुरुआत में मुझे हमेशा लगता था कि मुझे इस लड़के पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, पर जब भी मैं उसकी आंखों में देखता था, मुझे हमेशा सिर्फ अपने लिए प्यार ही नजर आता था। हीरा ने अपने रूम में एक कबर्ड बनाया हुआ था जिसमें उसने क्यूई की सारी फोटोग्राफ्स लगाई हुई थी। वो क्यूई की पूजा करता था। क्यूई जब ये सारी बात एना को बताता है तो एना हंसते हुए कहती है, वो लड़का सच में तुमसे काफी प्यार करता है। क्यूई कहता है, वैसे आप अचानक मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में क्यों सुनना चाहती हैं? एना कहती है, मैं बस कुछ हैप्पी स्टोरीज सुनना चाहती हूँ, इसलिए। नोगुची हीरा से कहता है, तुम जिस लड़के की बात कर रहे हो नेक्स्ट टाइम उसे अपने साथ लेकर आना। तुम उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करना चाहते हो ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हीरा कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो आपसे मिले, आप पक्का उसका मजाक बनाएंगे। नोगुची कहता है, ठीक है, अपना काम ठीक से करो वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा। दूसरा असिस्टेंट हीरा के पास आकर कहता है, तुम उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि नोगुची-सान ने किसी स्टूडेंट को एक असिस्टेंट के रूप में एक्सेप्ट किया है। तुम अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हो ना? ऐसे ही टाइम बीत गया था। स्प्रिंग सीजन आने वाला था। क्यूई के लिए हीरा का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। उसे इस बात की खुशी थी कि क्लास का बेस्ट किंग और मोस्ट ब्यूटीफुल मैन सिर्फ और सिर्फ उसका था। हमेशा की तरह वो क्यूई की शूटिंग प्लेस के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, जहां ऑलरेडी क्यूई की काफ़ी सारी फैन गर्ल्स खड़ी हुई थी। क्यूई की फैन गर्ल्स उसे एक सस्पिशियस मैन समझने लगती हैं, जिस वजह से वो पीछे की तरफ आ जाता है, जहां एना का एक सुपर क्रेजी फैन खड़ा हुआ था, जिसका नाम शितारा था। शितारा और हीरा सीजन 2 में भी मिल चुके थे। शितारा हीरा से कहता है, तुम फिर से क्यूई उनको देखने के लिए आए हो ना? मैं भी यहाँ एना को देखने के लिए आया हूँ। मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि क्यूई कुन ने एना की बहुत तारीफ की थी। मेरी एना है ही इतनी बेस्ट, ज़रा उसके फोटोग्राफ्स को तो देखो। मेरी फीलिंग्स जो एना के लिए हैं वो कभी कम नहीं हो सकती। ये सब देखकर हीरा कहता है, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी के लिए बिल्कुल ऐसा ही फील करता हूँ। मेरी फीलिंग्स भी किसी के लिए इटर्नल हैं। शितारा उससे कहता है, तुम्हें याद है लास्ट टाइम भी तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे समझते हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शितारा है। हीरा भी उसे अपना नाम बता देता है। हीरा को इस समय पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये शितारा आगे जाकर उसके लिए एक खतरा बनने वाला था। उस दिन हीरा अपने घर पहुंचने के बाद वही डेली एक्टिविटी करता है जो वो अक्सर किया करता था। तभी उसकी कज़न सिस्टर नाहोचान उससे मिलने के लिए आती है, जो अपने बेटे के साथ वहाँ आई हुई थी। वो उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
उस दिन क्योई जब घर वापस लौटता है तो वो देखता है हीरा ने काफ़ी सारा तरह तरह का खाना बनाया हुआ था। हीरा उससे कहता है, आज तुमने अपनी शूटिंग पर काफ़ी हार्डवर्क किया होगा ना, इसलिए मैंने आज तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं। पर क्योई कहता है, आज ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, क्योंकि तभी तुम इतनी लग्जरी डिशेस सर्व करते हो। अब जल्दी मुझे बताओ कि क्या हुआ है। ऐसा कहकर वो हीरा के ऊपर आ जाता है। तो हीरा उससे कहता है, डाइवोर्स। क्योई कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना कुछ कंसल्ट किए इतना बड़ा डिसीजन लेने की? हीरा कहता है, ये नाहो चांद का डिसीजन है। वो और उसका हस्बैंड डाइवोर्स ले रहे हैं, और क्योंकि ये उनका ही घर था, हमें इस घर को जल्दी ही छोड़ना होगा। क्यों कहता है, बस इतनी सी बात है, तुम थोड़ा जल्दी नहीं बता सकते थे? हीरा कहता है, पर मैं तुमसे अलग कैसे होऊंगा? तुम्हारे बिना रहने के ख्याल भर से ही मेरी पूरी स्ट्रेंथ चली जाती है। क्यों कहता है, क्यों ना हम दोनों एक नया घर रेंट पर ले लें? हीरा कहता है, पर ये इतना आसान थोड़े ना है, नया घर लेना, उसमें काफ़ी सारे पैसे खर्च करना, फर्नीचर खरीदना। क्यों कहता है, तो क्या हुआ, तुम भी तो अब एक नई जॉब कर रहे हो ना, और मैं भी जॉब कर रहा हूँ। हीरा कहता है, पर मैं एक मामूली सा असिस्टेंट हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कब मनी अर्न करना शुरू करूँगा। क्यों कहता है, कोई बात नहीं, और तुम वैसे भी नोमुरा अवार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हो ना, तो उसका अमाउंट भी तो काफ़ी बड़ा होगा। हीरा कहता है, हाँ प्राइस तो बहुत बड़ा है, पर मैं वो नहीं जीत पाऊंगा। क्यों कहता है, क्या तुम अब मेरे साथ रहना नहीं चाहते? इतने बहाने बनाए जा रहे हो। हीरा कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। क्यों कहता है, ठीक है, फिर ये डिसाइड हो चुका है कि हम नया घर लेंगे। छोटी छोटी बातों पर सोचना बंद करो, उसके बाद तुम डेली मेरे लिए मेरे फेवरेट श्रिम्प बनाया करना। हीरा उसे अपने हाथों से श्रिम्प्स खिलाता है। हीरा जब किचन में बर्तन वॉश कर रहा होता है, क्यों अचानक उसके पीछे से आ जाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। हीरा पूछता है, एक घर ढूंढने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा रहेगा? मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम नोगुची सान के घर के पास ही कोई घर ढूंढ लें, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट हो। क्यों कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दोनों फाइनली एक घर ले रहे हैं जो हम दोनों का होगा। हीरा कहता है, पर मुझे बुरा भी फील हो रहा है, क्योंकि इस घर में हम दोनों ने बहुत कुछ शेयर किया है। क्यों कहता है, अभी हमारे पास 1 महीना है, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हीरा कहता है, बात लेने का समय हो गया है, चलो बात लेने के लिए चलते हैं। वो दोनों नहाने के लिए जाते हैं, और यहीं पर मोस्ट फेमस बाथ टब सीन दिखाया जाता है, जो BL वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। हीरा ने पहले कभी भी क्योई के साथ बात नहीं लिया था। वो क्योई से कहता है, तुम्हारे चीक्स इतने ज़्यादा रेड क्यों हो रहे हैं? दरअसल क्योई को शाय फील हो रहा था, पर वो हीरा से कह देता है, क्योंकि मैं शूटिंग पर भी ऑल द टाइम हॉट बाथ्स लेता रहता हूँ, शायद इसलिए। क्योई कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें बात लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम फालतू बीमार पड़ जाओगे। क्योई कहता है, पर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे किस कर सकते हो। क्योई के ऐसा कहने पर ही हीरा उसे किस कर लेता है। क्योई शाय फील करने लगता है और वो मिरर की तरफ देखता है जो सामने ही लगा था। हीरा उससे कहता है, मिरर में तुम्हारा रिफ्लेक्शन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वो उसे किस करता है। उन दोनों की हरकतों को देखकर बाथटब में पड़ी हुई उस छोटी सी टॉय डक को भी इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा था कि वो भी पानी से नीचे गिर जाती है। अगले दिन वो दोनों अपने लिए नया घर देखने के लिए आ जाते हैं, और क्योई अपने साथ वहाँ भी उस टॉय डक को लेकर आया था, क्योंकि वो हर वक्त उसे अपने साथ ही रखा करता था। हीरा क्योई को एक जगह दिखाते हुए कहता है, इस जगह हम अपना बेड रखेंगे। क्योई पूछता है, किस साइज़ का? तो हीरा कहता है, किंग साइज़ का। जब दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो क्योई हीरा से कहता है, जगह तो बहुत अच्छी है, पर मुझे यहाँ का बाथरूम छोटा लगा। हीरा कहता है, छोटे बाथरूम से क्या फ़र्क पड़ता है? क्योई कहता है, कल जो भी कुछ हुआ उसके बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, मुझे बड़ा सा बाथरूम चाहिए। वो लोग एजेंट से कहते हैं, क्या हमें किसी और जगह पर घर मिल सकता है? तो एजेंट कहता है, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी लैंडलॉर्ड इस तरह 2 लड़कों को घर देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप दोनों वेडिंग प्लान कर लें तो शायद ऐसा हो भी सकता है। एजेंट की ये बात सुनकर दोनों शाय फील करने लगते हैं। जब दोनों घर पहुंचते हैं, क्योई हीरा से कहता है, इस तरह तो हमें घर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हीरा कहता है, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि तुम मेरे साथ हो। वो कहता है, नेक्स्ट वेडनेसडे को मुझे नोगुची सान के घर जाना है, वो एना सान की फ़ोटोग्राफी करने वाले हैं। तो क्योई कहता है, हाँ, एना सान अक्सर उन्हीं से ही अपनी फ़ोटोग्राफी करवाती हैं। आई एम सॉरी, मैं बिज़ी हो जाऊंगा, तो नेक्स्ट वेडनेसडे तो हम घर देखने के लिए नहीं जा पाएंगे। क्योई उससे कहता है, सॉरी कहना बंद करो, तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, बस तुम्हारा शेड्यूल ही तो फिट नहीं हो रहा, मैं समझ सकता हूँ। अगले दिन हीरा अपने वर्क प्लेस पर जाते वक्त सोच रहा था, काश मैं भी उसी दुनिया से होता जिससे क्योई है।
काश मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता, फिर मैं भी क्यूई की फोटोज लिया करता। वो ऑफिस पहुंचता है तो उसका एक फ्रेंड जिसका नाम सावासाकी था, वो सबको बताता है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई और आ गई थी। तो दूसरा फ्रेंड कहता है सावासाकी ये तो तुमने बहुत गलत किया। सावासाकी कहता है मुझे नहीं लगता, अगर मैं उसे क्लियर नहीं करता और उससे बाद में सच का पता चलता तो ज़्यादा गलत होता। तभी हीरा कहता है मुझे भी यही लगता है, और वैसे भी वो केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए अगर तुम मैरिड भी हो जाते हो तब भी तुम सेपरेटेड ही माने जाओगे। उनका फ्रेंड कहता है तुम लोगों की बातें सुनकर तो डेटिंग से मेरा विश्वास ही उठ गया है। अचानक वो अपने सारे कोलीग से कहता है मैं नामुरा अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। वो अपनी सोशल साइट पर डाल देता है मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहता है। मुझे नामुरा अवार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ऑफिस में पूरे दिन काम करने के बाद जब वो घर लौट रहा होता है तो वो अपना फ़ोन चेक करता है। उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स थे, जिसमें एक कमेंट था तुम्हें अभी के अभी मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। तभी नागुची वहाँ आ जाता है और हीरा से कहता है ये कॉलेज स्टूडेंट जिसने भी ये पोस्ट डाली है, कितना फ़नी है ना। जब मैंने इसकी ये पोस्ट पढ़ी मुझे बहुत हंसी आने लगी और मैंने इसकी पोस्ट पर लिख दिया कि इसे अभी के अभी मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। हीरा मन में सोचने लगता है तो ये कमेंट नागुची सा की तरफ से था। उन्हें लगता है कि मैं कभी भी बेस्ट फोटोग्राफर नहीं बन पाऊंगा। अगले दिन नागुची एना का फोटोशूट करने वाला था, हीरा भी वहाँ आया हुआ था। एना का फोटोशूट चल ही रहा था, तभी नागुची का एक असिस्टेंट आकर कहता है वेदर फोरकास्ट के अकॉर्डिंग बहुत तेज बारिश होने वाली है, क्या हमें स्टूडियो वापस चलना चाहिए। नागुची एना से पूछता है अगर तुम थोड़ा भीग जाओ तो तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एना मना कर देती है। नागुची कहता है इसका मतलब हम फोटोशूट अब बारिश में ही करेंगे। बारिश आने लगती है और नागुची बारिश में ही फोटोशूट शुरू कर देता है, जिसे देखकर हीरा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ था और मन में सोच रहा था ये एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की पहचान होती है जो शायद मैं कभी नहीं सोच पाता। एना के फोटोग्राफ्स बारिश में पानी के साथ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आए थे। फोटोशूट खत्म हो जाने के बाद एना नागुची से कहती है तुमने सच में कमाल कर दिया और प्रूव कर दिया कि तुमसे बेस्ट फोटोग्राफर कोई नहीं। हीरा सोचने लगता है क्या मैं कभी भी नागुची सा जैसा बन पाऊंगा। हीरा उन फोटोज को देख ही रहा था, तभी नागुची का एक असिस्टेंट आकर कहता है नागुची सा सच में बहुत अमेजिंग है, एक कलाकार के हुनर को किस तरह बाहर लाना है कोई उनसे सीखे। नागुची वहाँ आता है और हीरा को देखकर कहता है तुम अभी भी यहाँ हो। हीरा पूछता है आप इतने अच्छे फोटोज कैसे क्लिक कर लेते हैं। नागुची कहता है इंटरनेट से कोई भी फोटो उठाओ और उसे कॉपी कर लो। हीरा उसकी तरफ देखने लगता है तो नागुची कहता है सीरियसली मत लो, ये बस एक मजाक था। हीरा कहता है आई एम सॉरी। तभी नागुची कहता है इन दी एंड सबसे ज़्यादा इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम किसे फ़ोटोग्राफ करने वाले हो। क्या कोई है तुम्हारे दिमाग में ऐसा जिसकी तुम फोटोग्राफ्स लेना चाहते हो। हीरा क्यूई का नाम लेना चाहता था, पर आज के दिन के बाद वो खुद को इस काबिल नहीं समझ पा रहा था। उसे लग रहा था कि वो कभी भी क्यूई के प्रोफेशनल फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाएगा। इसलिए वो नागुची से कह देता है मेरे दिमाग में ऐसा कोई नहीं है। जब वो घर पहुंचता है तो वो बेड बिछा रहा था। क्यूई उसके पास आकर कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो हीरा कहता है मैं बस बेडशीट बिछा रहा हूँ। क्यूई भी उसके पास आ जाता है और उससे कहता है मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो हीरा से कहता है तुम घर के कामों में सच में कितने अच्छे हो ना। हीरा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ होता तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं करता। क्यूई कहता है पर तुम ऑलरेडी हर चीज़ में कितने परफेक्ट हो, तुम्हें खाना बनाना आता है, क्लीनिंग करना आता है, तुम लॉन्ड्री भी कर लेते हो। तो हीरा कहता है ये सब तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि तुम कंफर्टेबली रह सको, ये सब मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। क्यूई उससे कहता है थैंक यू सो मच। तो हीरा कहता है थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से ही तो मैं हार्ड वर्क कर पाता हूँ। तभी क्यूई कहता है बाय द वे नगुची साहब मेरी फोटोग्राफ्स निकालने वाले हैं, तुम उनके असिस्टेंट हो तो तुम भी वहाँ होंगे ना, बहुत मज़ा आएगा। हीरा को सडनली बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है क्योंकि वो क्यूई की फ़ोटोग्राफ्स लेना चाहता था। क्यूई और नागुची को बिल्कुल उसी तरह इमेजिन करते हुए जिस तरह आज उसने एना और नागुची को देखा था। हीरा को इतनी ज़्यादा जेलसी होती है कि वो सीधे क्यूई को किस कर लेता है। क्यूई उससे पूछता है क्या हुआ, पर हीरा नहीं रुकने वाला था। वो मन में सोच रहा था कि ये बिटर जेलसी बहुत स्टूपिड है, पर चाहे कुछ भी हो जाए सिर्फ मुझे हक है क्यूई की मोस्ट ब्यूटीफुल साइड देखने का, उसके मोस्ट ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स क्लिक करने का। आखिरकार क्यूई उससे कहता है हीरा मुझे हर्ट हो रहा है। हीरा उससे अलग होता है और पूछता है तुम ठीक हो ना। क्यूई कहता है हाँ, पर तुम ये कंटिन्यू कर सकते हो।
हीरा उससे कहता है शायद मुझे हॉस्पिटल ही चले जाना चाहिए, और उससे अलग हो जाता है। नेक्स्ट डे क्यूई अपने शूट पर पहुंचता है जहां नागुची उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करने वाला था। नागुची इसे देखकर कहता है तुम्हारा फेस तो सच में काफ़ी ब्यूटीफुल है, तुम उसी सीरीज में हो ना जिसमें एना है। क्यूई का असिस्टेंट कहता है एनास के फोटोज को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है। अपने फोटोशूट को कंप्लीट कर लेने के बाद क्यूई नागुची से पूछता है आपका एक असिस्टेंट है ना जिसका नाम हीरा है। नागुची कहता है तुम उसे जानते हो। क्यूई कहता है हाई स्कूल में हम दोनों क्लासमेट्स थे। नागुची कहता है तो तुम दोनों फ्रेंड्स हो। हालांकि लग रहा है तुम दोनों में ज़्यादा बात नहीं होती, वरना तुम्हें पता होता कि वो आज यहाँ नहीं आने वाला। ये इन्वायरमेंट हीरा के लिए काफ़ी डेंजरस है क्योंकि ये एक ग्रोइंग इन्वायरमेंट है। हालांकि मुझे पता है कि वो एक किंग है जिसने शीप के कपड़े पहने हुए हैं। क्यूई कहता है लगता है आप हीरा को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो नागुची कहता है और नहीं तो क्या, वो कमज़ोर ज़रूर दिखता है पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यूई पूछता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या वो नोमुरा अवार्ड जीत सकता है। नोगुची इस बात पर हंसने लगता है और उसका असिस्टेंट कहता है तुम्हारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसे कि तुम एक ऐसी फिल्म को ऑस्कार दिलवाने की बात कर रहे हो जो किसी स्टूडेंट ने बनाई हो। क्यूई कहता है इसका मतलब उसके चांसेस एकदम ज़ीरो नहीं है ना, उसे अवार्ड मिल सकता है ना। वो दोनों फिर से हंसते हुए कहते हैं तुम सच में बहुत फ़नी हो, हीरा के पास एक अच्छा दोस्त है। क्यूई एम्बैरेस फील करते हुए कहता है हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं। नागुची कहता है तुमने जो भी कुछ कहा शायद वो सही हो सकता है, पर फिलहाल वो एक ऐसी स्टेट में है, उसका कहना है कि उसके दिमाग में ऐसा कोई नहीं जिसके वो फोटोग्राफ्स ले सके। क्यूई कहता है उसने ऐसा कहा। क्यूई को सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है। क्यूई के शूटिंग सेट पर एक बार फिर हीरा और बाकी सारे फैंस बाहर इंतज़ार कर रहे थे, पर शूटिंग शुरू नहीं हुई थी। तभी एक फ़ैन कहती है क्या तुम लोगों ने ऑनलाइन न्यूज़ चेक की। वो लोग ऑनलाइन चेक करते हैं तो एना को एक पॉपुलर आइडल किरिया के साथ स्पॉट कर लिया गया था और उसकी फोटोग्राफ वायरल हो गई थी। वो लड़का सितारा भी उन फोटोज़ को देख रहा था। तो हीरा कहता है तुम्हें वो नहीं देखने चाहिए वरना तुम्हें हर्ट होगा, तुम एना को पसंद करते हो ना। सितारा कहता है मैं ठीक हूँ। शूटिंग रुक गई थी और एना एक होटल में आकर छुप गई थी। ऑनलाइन सब लोग एना के बारे में काफ़ी बातें बना रहे थे। क्यूई एना से मिलने के लिए उसके होटल रूम तक पहुँच जाता है। वो उससे कहता है एना सब लोग तुम्हें लेकर बहुत वरिड हैं, क्या तुम केरिया सान को जानती हो। एना कहती है जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया था तब हम दोनों ने रिलेशनशिप शुरू की थी। जब क्यूई घर पहुंचता है तो हीरा पूछता है क्या इस सीरीज़ की फिल्मिंग सस्पेंड कर दी जाएगी। क्यूई कहता है एना अभी ऐसी स्टेट में नहीं है जिससे वो लोगों के सामने आ सके। अपने प्यार को लेकर अपने वर्क को लेकर दोनों में ही उसे किसी एक चीज़ को चुनना होगा। पर ये सारी न्यूज़ जब दब जाएंगी तब शायद काम फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन एना ये सब को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है। हीरा कहता है क्यों ना वो तब तक हमारे घर आकर रहे, उनका अकेला रहना ठीक नहीं होगा, यहाँ नाहो-चान उनका ख्याल रखेगी। नाहो-चान मीडिया वाले लोगों को अच्छे से सुनाना जानती हैं, वो मीडिया से बहुत नफरत करती हैं। तुम्हें पता ही होगा कुछ टाइम पहले वीकली मैगजीन में एक कांग्रेसमैन के बारे में छपा था जिसने अपनी वाइफ को चीट किया था। वो पर्सन नाहो-चान का हस्बैंड ही था। आखिरकार एना उन लोगों के घर आ जाती है। नाहो-चान उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। एना क्यूई को थैंक्स कहती है, तभी क्यूई कहता है ये इसका आइडिया था तो आपको हीरा को थैंक्स कहना चाहिए। एना तुरंत हीरा को थैंक्स कहती है। वो क्यूई से कहती है मुझे तुमसे जलन हो रही है क्योंकि तुम्हारे पास एक भरोसेमंद बॉयफ्रेंड है। क्यूई कहता है इसकी शक्ल पर जाकर फूल मत बनिए, ये लड़का बहुत डिस्गस्टिंग है, इसका बिहेवियर भी कभी कभी बहुत बुरा होता है। एना हंसने लगती है तो हीरा कहता है कोई बात नहीं, मुझे आदत है, वो हाई स्कूल से मुझसे ऐसे ही बातें करता है। एना को और भी ज़्यादा हंसी आने लगती है। हीरा कहता है क्यूई के अलावा मुझसे कोई और इस तरह बात नहीं कर सकता क्योंकि क्यूई मेरे लिए स्पेशल है। ओके गाइस, तो मूवी का फर्स्ट पार्ट में यही ख़त्म करती हूँ। मूवी के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। चैनल पर अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट भी मैं कल ही शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।